हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो प्रो एपिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड अप्लाई द S&D ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि हम सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे ड्रा करें और ये स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई करें। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फॉलोइंग टॉपिक्स। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ S&D कि S&D क्या है। सेकंड, S&D को ड्रा कैसे करते हैं और कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है S&D को फाइंड करने के लिए। S&D मीन्स सपोर्ट एंड डिमांड जोन। तो व्हाट इज़ सप्लाई, अब हम जानेंगे कि सप्लाई क्या है। बेसिक डिफिनीशन, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब है कि एक एसेट की कितने अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, या एक एसेट की या एक सर्विस की, या सिंपली लोगों को भी कह सकते हैं आप, इवन डॉलर को भी कह सकते हैं कि डॉलर के कितने अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सिंपली मीन सप्लाई। अब हम आते हैं डिमांड पे। तो डिमांड का मतलब है कि इसी एसेट या प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, मतलब लोगों का डिज़ायर, ख्वाहिश कितनी है कि हम इसको ख़रीद लें या बेच दें। अब लेट सपोज एक चीज़ है, इसकी सप्लाई कम है, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा बिटकॉइन का प्राइस बाकी कॉइन्स के मुकाबले में क्यों ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इसकी सप्लाई कम है, ठीक है। तो जब सप्लाई कम होती है तो लोगों में कंपटीशन होती है उसी चीज़ को ख़रीदने का। तो जब कंपटीशन होगी, ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ की प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो सिंपल बात यह है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो डिमांड लो होगा और मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, सेलर की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा, ठीक है। अब अगर सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा और मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, अप ट्रेंड में, या बाय की डायरेक्शन में, या बायर्स के हाथों में जाएगा। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अच्छा जी, तो यहाँ तक जितना भी हो गया वो तो जस्ट थ्योरी थी, ठीक है, बेसिक डिफिनीशन थी वगैरह। अब मैं थोड़ा ड्रा करके एग्जांपल समझा देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव चार्ट देखेंगे, वहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह फाइंड करने हैं, एंट्री किस तरह लेनी है, साइकोलॉजी को किस तरह यूज़ करना है, और एंड में इंडिकेटर्स का भी बता दूंगा कि कौन सा इंडिकेटर हमें हेल्प करा सकता है इस मामले में। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे पास कितने ट्रेंड्स होते हैं, 3 ट्रेंड्स होते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड जिसमें मार्केट नीचे जाता है, अप ट्रेंड मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, और थर्ड होता है कंसोलिडेशन पेज जिसमें मार्केट एक ख़ास मूवमेंट कर देता है, ठीक है। मैं आपको सिंपली ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो जी, ये है डाउनवर्ड ट्रेंड लेट्स सपोज, ठीक है। लोअर लोस बना रहा है कि नहीं बना रहा। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम ड्रा कर देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। ये हमारा है सपोर्ट, ठीक है, सिंपल। अब हमने सप्लाई और डिमांड कहाँ पे ढूंढनी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम ये चीज़ें ढूंढे कहाँ। तो हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है इसके पास हमने ढूंढनी होती है क्या, सप्लाई। डाउनवर्ड ट्रेंड है और रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसके पास हमने क्या ढूंढनी होती है, सप्लाई, ठीक है। सिंपल सी बात है। डाउनवर्ड ट्रेंड, तो रेजिस्टेंस के पास हम सप्लाई देखेंगे कि मार्केट में प्रेशर कितना है। सप्लाई मीन एसेट्स कितने आए हैं, यहाँ पे डॉलर्स कितने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सप्लाई ढूंढेंगे। तो जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो मैंने आप लोग को पिछले डिफिनेशन में क्या समझाया था, उस चीज़ की कीमत क्या होगी, गिर जाएगी। तो हमने नीचे के डायरेक्शन में, सेल की डायरेक्शन में एंट्री लेनी है। अब आते हैं हम इसके बाद अप ट्रेंड पे। अब देखो ये आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रहा है, ये अप ट्रेंड है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर्स हाई बना रहा है। तो इसमें हमने डिमांड को देखना होता है, सप्लाई को नहीं, डिमांड को, क्योंकि हम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें हमने डिमांड को देखना होता है और हमने कहाँ पे देखना होता है, सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास ही हमारा डिमांड होगा, ठीक है। अब
सब मार्केट गया ऊपर, रेजिस्टेंस के पास नीचे आ गया। तो जब नीचे आ गया तो हमने यहाँ पे क्या कंफर्म करनी होती है कि डिमांड कितना है। मीन डिमांड कम है तो मार्केट किधर जाएगा, ऊपर। तो हमने ऊपर की साइड पे एंट्री लेनी होती है। इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, और सप्लाई एंड डिमांड में क्या मसला है या क्या फ़र्क है, ठीक है, वो भी मैं आप लोग को एंड में एक्सप्लेन कर दूँगा। अब हमारे पास होते हैं कुछ स्टेप्स, ठीक है, कि हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सप्लाई एंड डिमांड को कैसे फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद एंट्री कैसे लेते हैं, और वैलिडिटी कि यार ये सप्लाई और ये डिमांड जोन है, ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम वो स्टेप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है, जहन में याद रखो, स्टेप नंबर 1, एस&डी को कब ढूंढ लेना है। तो बहुत सिंपल है। अब ये आप लोग को क्या नज़र आ रहा है, अप ट्रेंड, ठीक है। तो अब जब ये अप ट्रेंड है तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ, अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। मीन मार्केट में इम्पल्सिव मोमेंट आ जाती है, ठीक है। जिस तरह आप लोग को नज़र आ रहा है यहाँ पे मार्केट में इम्पल्सिव मोमेंट आ गई, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया ना, स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन पेज में चला गया, ये है कंसोलिडेशन, ठीक है। तो जब मार्केट ने कंसोलिडेशन की, अब जो सबसे अच्छा सप्लाई एंड डिमांड कब मिलता है, सबसे अच्छा सप्लाई और डिमांड तब मिलता है जब मार्केट कंसोलिडेशन करे। हाँ ये है कि कभी कभी मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती, ठीक है, लेकिन वो बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन करे तो फिर हमें सप्लाई एंड डिमांड का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, वैलिडिटी, कि हम इसको कैसे वैलिड करें कि हाँ जी ये ठीक है, ठीक है। तो एस&डी के लिए, एस&डी सब सप्लाई एंड डिमांड की वैलिडिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे मार्केट की मैनिपुलेशन हो गई हो। कैसे, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अब मार्केट मैनिपुलेशन को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस क्या कर दिया, स्टॉप लॉस की हंटिंग हो गई, स्टॉप लॉस हंट कर लिया, तो मीन मैनिपुलेशन हो गई। तो जब मार्केट की मैनिपुलेशन हो गई तो हमारे पास क्या हो गई, परफेक्ट वैलिडेशन हो गई कि जी अब ये मार्केट के लिए हम सप्लाई और डिमांड जोन ड्रा कर सकते हैं। अब तो ये हो गया जस्ट सिंपल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। अब हम आते हैं लाइव चार्ट पे, वहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ और आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल देखो, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है कि नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्टेप नंबर 2, कंसोलिडेशन कर दी, कंसोलिडेशन हो गई ना, सिंपल। अब स्टेप नंबर 3 हमने क्या पढ़ाया था कि मार्केट की मैनिपुलेशन होनी है, मैनिपुलेशन हो जाए, मैनिपुलेशन मीन स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाए, ठीक है। अभी आप देखो ये जोन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट आप अगर नज़दीक से देखें तो मार्केट किधर चला गया है, ऊपर चला गया है कि नहीं, स्टॉप लॉस हंट किया है कि नहीं, हंट कर दिया ना। उसके बाद हमारे स्टेप्स सारे वैलिड हो गए, ठीक है। उसके बाद जब हमारे स्टेप वैलिड हो गए तो अब हमने देखना होता है कि अब हम एंट्री कैसे लें। तो एंट्री के लिए अब मार्केट अप ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन भी हो गई, स्ट्रक्चर ब्रेक वगैरह सब हो गया। अब मार्केट नीचे आएगा, तो नीचे जब आएगा तो उसमें हमने क्या देखना होता है, रेजिस्टेंस के पास देखना होता है कि रेजिस्टेंस के पास हम एंट्री लें। किस तरह एंट्री लें, हमने सेलिंग प्रेशर को देखना होता है। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, हमने सेलिंग प्रेशर को देखना होता है। अब सेलिंग प्रेशर किस तरह कंफर्म करते हैं, वो हम RSI से भी कंफर्म कर सकते हैं। जब RSI बहुत ज़्यादा होगी तो हमें लग जाएगा कि अब सेलिंग प्रेशर आने वाला है, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है। RSI के अलावा हमने क्या देखना होता है, हमने कैंडल स्टिक को भी देखना होता है कि कौन सा कैंडल स्टिक बन गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जूम कर देता हूँ,
मैंने जूम कर दिया, ठीक है। अब ये कौन सी कैंडल स्टिक बनी है हमारे पास? बनी है जी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जब मार्केट में आता है तो किस तरह चला जाता है मार्केट? नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड जो कैंडल बनी है वो भी सेलिंग की बनी है, ठीक है। तो बुलिश एनगल्पिंग है। अब मार्केट कहाँ चला गया? नीचे सीधा, यहाँ पे बहुत नीचे आ गया है। 1960 से 1829 पे पहुंच गया। कितने पिप्स मिले? हज़ारों की पिप्स हमें मिल गए। तो यही होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन का स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ड्रा कैसे करते हैं वो हमने पिछली मार्केट को देखना होता है, प्रीवियस मार्केट को, उसी के हिसाब से हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। आपने क्या कर देना है? आपने लेना है एक रेक्टेंगल, ठीक है। आप जब रेक्टेंगल लोगे तो उसमें आपने क्या करने हैं? आपने उसमें विक्स को भी कवर कर लेना है। ये जो मार्केट मैनिपुलेशन बेसिकली हो गई है, ये जो विक्स आए हैं, ठीक है, उसको भी कवर कर देना है। ये हमने लिया रेक्टेंगल, ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास बन गए सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट बेयरिश साइड पे जा रहा है ना, ठीक है। तो सप्लाई ज़्यादा है तो इसमें हमने रेजिस्टेंस को ही देखना होता है। अब हमने ये ड्रा कर लिया। अब क्या करते हैं? एंट्री कैसे लेते हैं? ये जो जोन मैंने ड्रा किया है, ये जो रेंज है, इसमें लेयरिंग करनी है। जितना आपका साइज़ है उतने लाट से आपने लेयरिंग करनी है। उसके बाद आपने 10 पिप्स का या हाँ 20 पिप्स का, 50 पिप्स का, इस तरह का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस ज़रूरी है क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी ना इंसान पैदा हुआ है, ना कोई इंडिकेटर मिला है जो हमें 100% एक्यूरेसी दे के मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, अगर आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देख ले। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। ये सब कुछ होता है ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में था। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज़ में हम और भी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम एक रिटेल ट्रेडर है और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं ना वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं ताकि हमारा एट द एंड प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा जैसे ही टाइम मुझे मिले। और अगर आप लोग के लिए कोई और ट्रेंड लाइन या जिस कोई भी चीज़ हो उस पर वीडियो बनानी हो तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं आप लोग के लिए बनाऊँगा वीडियो लाजमी। तो ट्रेडर, मार्केट को राख करो, पैसा कमाओ, ठीक है, एंजॉय। और चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा लो। थैंक यू, गुड लक।